पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन बिल्कुल नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं। आप सॉरी, आप जरदारी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं या शहीद भुट्टो का? सॉरी, जरदारी, अच्छा, पीपल्स पार्टी, राइट। इसलिए मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता हूँ पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी हाईजैक हुआ था एंड हम समझते हैं कि हम उसके जो असल नज़रिया है वो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो लोग मुझसे भी पूछते हैं, हमारे शहीद भुट्टो लोग मुझसे भी पूछते हैं कि क्या आपने शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो को छोड़ के आगे बढ़ा, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम शहीद भुट्टो के नज़रिया, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के नज़रिया, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी को इनकार करते हैं, ज़रदारी लीग को इनकार करते हैं। हम समझते हैं कि वो एक्चुअली आवाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक मिसाल है जो कि आपके सामने है, और कई मिसाल है, कई वायदा हैं जो कि उन्होंने पूरा नहीं किया। जब सैलाब हुआ था उन्होंने कहा कि हम दरिया के पुराने रास्ते भी खोलेंगे ताकि कोई रास्ता हो समंदर की तरफ, या ताकि पानी का सही ड्रेनेज हो सकते, वो भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो मुतासरीन को घर देंगे, वो भी अभी तक नहीं हुआ। जो सैलाब के मुतासरीन, उन्होंने उनको भी घर अभी तक नहीं दिया। उन्होंने औरतों को भी बहुत से वायदा दिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की शक्ल में, वो भी पूरा नहीं हुआ। और इनका ये भी है, लोग समझते हैं कि ज़रदारी लीग, पीपल्स पार्टी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और लिबरल पार्टी है, और वो उनके अपने आप को समझते हैं अक़लियतों और दूसरों की नुमाइंदा, मगर हम ये भी इनकार करते हैं अभी जो हमारे सिंध में ट्रांस कम्युनिटी हैं उनकी भी कोई सहूलत नहीं है, बल्कि पंजाब में सारे सहूलत है, मगर उन्होंने ना इनका ऐलान किया, ना कुछ कहा, ना वायदा किया, ना वोट इस पे लिया, बस उन्होंने कर दिया। उनके टैक्सेस के साथ, पंजाबी अवाम के पैसे के साथ उन्होंने सेफ़ हाउसेस बनाया, उन्होंने स्कूल्स बनाया, उन्होंने सहूलतें बना के दिए। तो हम अपने सिंध में क्यों नहीं कर सकते हैं? और उनके जवाब सिर्फ़ एक है कि ज़रदारी लीग में इतना करप्शन हो रहा है कि हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि कितना करप्शन हो रहा है। और ये भी है कि अभी तो कोई काम भी नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि ठीक है, पीपल्स पार्टी हमारी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं बाहर ममालिक में, ठीक है, वो तो कर रहे हैं, मगर अंदर में, सिंध के अंदर में वो क्या कर रहे हैं? एजुकेशन रेट हमारा, आवर एजुकेशन रेट हैज़ फॉलन 1% since the election of the people's government in the last 18 years। और PPP गवर्नमेंट कहते हैं कि सैलाब की वजह से हमारे एजुकेशन रेट 1% गिर गया। मगर ये कैसे आप कह सकते हैं कि 20 साल में आपने क्या कुछ भी नहीं किया? 20 साल के मेहनत एक सैलाब ने तबाह की। ज़ुल्फ़िकार साहब, हेलो, ज़ुल्फ़िकार अजफर रोज़ान ओम या ज़ुल्फ़िकार साहब वास्तवा तव्हां रेड़ी जुमा ॻोठ ऐं ॿिया आहिनि, ऐं उहे ॻोठ जेको आहे सो काफ़ी KMC तरफ़ां ऐं ॿिए तरफ़ां ड्राथा था वञनि। उते सिंधी स्कूल बि बंदि आहिनि, अछड़ो थर आहे, उते माण्हुनि जी सूरत हाल ख़राबु आहे, ऐं बरसाति मुतासिरीन खे बि घर कोन मिलिया आहिनि। त लियारी खां अलावा तव्हां सिंध जा कराची जा ॿिया जेके इलाइक़ा आहिनि उहे विज़िट कया आहिनि? मूंखे सिंधी समझ अचे थी, पर थोरो तव्हां तर्जुमा कयो तव्हांजे जो आख़िरी जुमला। मैं ये कह रहा हूँ कि लियारी के अलावा जुमा गोट भी है, डी गोट भी है, और दूसरे कराची के अंदर कई देहात हैं जो काफ़ी देहात मिसमार करके गए हैं। वो सिंधी स्कूल जो है वो बंद हैं सारे, जो KMC की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई उधर टीचर नहीं, इमारतें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। और अशड़ो थर है या अपना सिंध के जो दीगर इलाके हैं जो ही है, उधर भी लोगों को कई मसाला। तो आपकी उधर कोई विज़िट हुई है? एक पर्सनल लेवल पे मैंने विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे यंग ईयर्स में, इन माय 20s, मैंने पूरा पाकिस्तान का दौरा किया एज अ फोटोग्राफ़र, और बहुत सारे इलाके पे मैंने दौरा किया। मगर इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम तो ये नहीं समझते क्लिफ्टन और डिफेंस, हम ये नहीं समझते कि ये कि कराची यहाँ शुरू होता है और यहाँ भी एंड होता है, ये बिल्कुल गलत है। कराची असल में यही इलाके हैं जिनका आपने ज़िक्र किया, कुरंगी भी है, लियारी भी है, मलीर भी है, और
पर कई इलाके हैं और कॉलोनीज़ भी उसमें शामिल हैं। सो बिल्कुल इंशाल्लाह हम हर कराची के डिस्ट्रिक्ट पे दौरा करेंगे, हम इंशाल्लाह हर कोई घर की तरफ जाएंगे। और आपने सिंधी स्कूल्स का जिक्र किया, हमारे भी दुख होती है कि अभी सिंध में हम वाहिद सूबा था जिसमें सिंधी पढ़ाई जाता था और अब वो ख़त्म हो गया, वो बंद हो गया। वजह हमें भी नहीं पता, बस लोग सुस्त हो गए, लोग उस पर सो गए या पता नहीं, शायद पीछे सियासी वजह है। और हम समझते कि हर सूबे में, हर डिस्ट्रिक्ट में भी, हर स्कूल में लोग इनके अपना भी फ़ैसला कर सकते हैं कि वो क्या ज़ुबान उर्दू के अलावा सिखा सकते हैं। हमने उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ भी काफ़ी मुलाकातें की और हम उनके साथ भी हमदर्दी करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का भी हिस्सा हैं और वो भी इस शहर का अहम हिस्सा है। इसलिए हम कहते हैं कि ख़ुद मुख्तियारी हो, ना सिर्फ सूबाई तौर पर बल्कि यूसी लेवल पर, ताकि हर मोहल्ले अपने जो नीड्स है, ज़रूरियात है, वो पूरे कर सकते हैं और कल्चरली तौर पर उनकी ज़रूरियात भी पूरे हो सकते हैं। जी, मेरा नाम अज़हर अब्बास है। सर, मुझे बड़ी खुशी हुई है। सिंध का अलमिया ये है कि पिछले कोई 17-18 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और आप ही के कज़न जो थे वो भी बहुत यंग आए थे, बड़ी तवक्कुआत थी उनके साथ। लेकिन मैं देख रहा हूँ, हम कवर करते हैं, सारे हमारे जर्नल्स बैठे हैं, हम सिंध भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं। जो तरक्की सिंध में होनी चाहिए थी पिछले 17-18 साल से, ये उसी का नतीजा है। आप देख रहे हैं कि इदारे बिकते हैं, SBCA बिकती है। अब हालत ये है कि वहाँ पे 60-60 गज पे जो बिल्डिंगें बनाई गई थी, यही हालत लियाकताबाद में है। ये सिर्फ माफिया का काम है। अब हो रही है कि उन लोगों को जो घर बने हैं, जिनके रहते हैं, उनको भी इन्होंने इलीगल किस्म के नोटिस दे दिए हैं। ये तमाम लोग हैं वो बेचारे बाहर आने वाले हैं, सड़कों पे आने वाले हैं। तो आप क्या कहेंगे कि लोगों को उम्मीद है आपकी, आप बिल्कुल यंग है, आप करना चाहते हैं, आप कब पार्टी अनाउंस करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये जो वक्त है, ये आपकी पार्टी अनाउंसमेंट का बेहतरीन वक्त है। बहुत बड़ा गैप है, लोगों को तवक्कुआत हैं और माशाल्लाह आप ट्विटर में भी और तमाम सोशल मीडिया पे आप बड़े सोशल भी हैं आप। तो मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इसका ऐलान करें ताकि जो लोग परेशान हैं सिंध के अंदर, चाहे सलाब हो, एजुकेशन हो, उस पर आप देख लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम निज़ाम के मुखालिफ हैं, हम ना एक पार्टी के मुखालिफ हैं, ना एक शख्स के मुखालिफ है। जो ज़रदारी है या PP है, वो बस एक चेहरा है, सिर्फ़ एक चेहरा है। निज़ाम से हम मुखालिफ हैं, इस इख्तिसाली निज़ाम से हम मुखालिफ हैं और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मगर जो अच्छा काम हो वो हम दिल में रखते हैं जो हमारी मेहनत हो वो भी हम दिल में रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद वक्त में आप पार्टी के बारे में और भी ऐलान मिलेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप सिंध गवर्नमेंट की निस्बत पंजाब गवर्नमेंट नून लीग की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से ज़्यादा मुतमईन? नहीं, मैं किसी से मुतमिन नहीं हूँ, ना पंजाब गवर्नमेंट से, ना सिंध गवर्नमेंट से। आई थिंक कि पंजाब गवर्नमेंट की माहौलियाती पॉलिसीज़ और जो बहुत सारे पॉलिसीज़ एंटी पीपल हैं, मगर फिर फ़र्क ये है कि पंजाबी जो वोटर्स हैं वो इनके नुमाइंदे से और भी मांगते हैं, वो सीधी बात करते हैं और अगर आप उनको सहूलतें नहीं देंगे तो वो आपको आइंदा वोट नहीं देंगे। तो नून लीग का हमेशा ये वायदा होता है तरक्की, यानी कि रोज़ उस तरह की तरक्की, मगर हम मुतमिन नहीं है उनके गवर्नमेंट है, ना हम ज़रदारी गवर्नमेंट से मुतमिन हैं और हम समझते हैं कि ये सब अमीरों की सियासत कर रहे हैं, गरीबों की सियासत नहीं कर रहे हैं। अमीरों की सियासत यानी कि पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, पावर पॉलिटिक्स में शायद हम हिस्सा लेंगे, मगर इसी तरह नहीं कि हम एक कुर्सी पे लड़ रहे हैं। जी, क्या आपकी पार्टी को कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आए तो आप कबूल करेंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि कब तक आप जो अपनी पार्टी का नाम है वो अनाउंस करेंगे?
पीपल्स पार्टी से जैसे मैंने कहा कि वो अभी निज़ाम का हिस्सा बन ही गए हैं और एक हमारे दोस्त ने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया और फलाना का ये सारी चीज़ें का तो पीपी मैं समझता हूँ कि अभी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा ही बन गया और एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे और एस्टैब्लिशमेंट के साथ समझौता कर रहे हैं, बड़ी चीज़ों पर समझौता कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो को बहुत ही मुश्किल वक्त दिया जब वो वापस आया 93-94 में। उन्होंने उनको बहुत ही मुश्किल वक्त दिया, उन्होंने उनके सामने बहुत ही रुकावटें डाले थे जो कि हमने ख़ुद देखा अपने छोटे उम्र में और फिर भी बाहर से एक सीट मिला अगर और फिर 2 साल के अंदर उसकी शहादत भी हुआ, उनके दोस्त की भी शहादत हुए और कई लोगों की शहादत हुए थे जो कि शहीद मीर बाबा के साथ थे। तो हम उनके साथ कभी भी नहीं काम करेंगे इसी तारीख़ की वजह से और अगर हमारे नौजवान इस तारीख़ भूल ही गए हैं तो हम उनको रिमाइंड करेंगे कि उस वक्त क्या हुआ। और फिर आपने कहा नाम का, जब हम नाम पर फैसला करते हैं क्योंकि पार्टी एक शख्स से नहीं है ना, काफ़ी लोग हमारे पार्टी में हैं और हम कंसेंसस से काम करते हैं, तो जब हम नाम पे कंसेंसस पे आते हैं तो हम ज़रूर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और आप सबको बताएंगे। सोशल मीडिया टेररिज्म की नई मिसाल कायम की, आप समझते हैं कि पीटीआई का मौजूदा बयानिया और पीटीआई के जो 9 मई और दीगर वाक़यात है इसके बाद भी उनके साथ चलना चाहिए, ऐसी सियासी पार्टी के साथ आपका ताल्लुक बन सकता है? और दुनिया का इसके साथ एक सवाल और ले रहे हैं, पाकिस्तान तो इसका मुस्तक़बिल क्या रहेगा? We should keep a time limit also. Okay. देखिए अभी पीटीआई का चेयरमैन गिरफ़्तार हुआ है और बहुत बुरे हालात में है जो कि हम सुन रहे हैं, तो हम जो बंदा जेल भी बर्दाश्त कर रहे हैं हम कभी उनको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। पीटीआई के पॉलिसियाँ के साथ हम हर कोई पीटीआई के पॉलिसी के साथ नहीं है मगर आई थिंक इसी मौजूदा सियासी जो माहौल में देखते हैं कि आगे जाके पीटीआई क्या करते, कैसे आगे जाएंगे। अभी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आइन वाला कमेटी साजी की और हम वी एग्री विद दैट, हम कबूल है उस पर, क्योंकि हम भी आइन को बचाना चाहते हैं, हम पूरे मुल्क को बचाना चाहते हैं, वो भी पूरे मुल्क को बचाना चाहते हैं, तो इस बात पर हम राज़ी हैं। और सॉरी एक और आपने पीपल्स पार्टी का मुस्तक़बिल, मैंने ऑलरेडी एक तकरीर में कहा कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुका है और मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी इस तरह आगे बढ़ता है तो उनका कोई मुस्तक़बिल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात दरअसल ये है जुल्फ़िकार साहब कि आज ताकत का इस्तेमाल जो है अवाम ऐलान करें कि 2-3 और सवाल, अवाम जो हक के लिए बात करती हैं, सच की आवाज़ है, उसको ताकत से दबा दिया जाता है। और ये आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी हक की बात करता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हारी हो, आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि सख्त तरीन माशरा लगा हुआ है, ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, हक की बात बोलने वालों को दबाया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। आप हमें ये बताइए कि जो हक की बात करने हैं, सच की बात करें, जैसे आप हक और सच की आवाज़ को लेके निकल रहे हैं और साथ ही यंग जनरेशन आपके साथ है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि जो हक की बात बोलते हैं? इसके बाद सिर्फ लास्ट 1 क्वेश्चन। बिल्कुल हम हक परस्त लोग हैं और हम अपने नौजवानों में यकीन रखते हैं, जिस तरह उन्होंने हमारे दरियाई सिंध के लिए उनके अपने आवाज़ भी उठाएं, हमारी ज़रूरत भी नहीं थी। और जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी आया 1967 में,
तो एक्चुअली उस वक्त तलबा जाग रहे थे, उस वक्त मज़दूर भी जाग रहे थे, उस वक्त किसान भी जाग रहे थे। बस उनको एक व्हीकल की ज़रूरत थी, एक गाड़ी की ज़रूरत थी ताकि कोई उनको आगे लेके चल सकता था। तो मैं समझता हूँ कि मैं उनकी व्हीकल हूँ, मैं उनके वाहना हूँ, मैं उनके गाड़ी हूँ, और सब मेरे कंधों पे खड़े हो जाएं, सब मेरे कंधों पे बैठे और आप अपने आवाज़ बुलंद करें। जूनियर साहब, एक सवाल और लेकर मेरा आखिरी, ये रेहाम खान जो साबिका एहलिया हैं बानी PTI, चलते उनकी भी नज़रियात हैं, तो क्या उनको भी दावत देंगे आप इस पार्टी में? आप उसको जानते हैं या नहीं? जी मैं मतलब नाम जानता हूँ, किताब भी पढ़ी जी। आप मेरे लफ्ज़ गलत से इस्तेमाल करेंगे अगर मैं आपको जवाब दूं, जैसे आपने बेचारे उनके लफ्ज़ भी गलत इस्तेमाल किया। ठीक है, वो सियासत कर रही है, ठीक है, और उसकी नज़रियात मिलती है। मे बी हम सोशलिज़म के हैं, हम लेफ़्ट के हैं, और हम कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं, ख़ास तौर पर आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल्सो फ्रीडम टू परस्यू हैप्पीनेस एंड फ्रीडम फॉर पर्सनल वेल्थ। और अगर मुलाकात करना चाहती हैं तो ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाट टू से, पर वो सियासत कर रही है, हम भी सियासत कर रहे हैं, हम दोनों एक मैदान में हैं, सो ये भी सही है, मोस्ट वेलकम। एक एजुकेशन का सवाल है, आपने कहा कि हमारी पार्टी में नौजवान हमारे साथ हैं, इस वक्त सारे स्कूल बंद हैं, तकरीबन सिंध में स्कूल बंद हैं और टीचर घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। इस वक्त नवाब शाह में कायद अवाम यूनिवर्सिटी है, उसमें भी 80 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। वो तो मतलब कि स्टूडेंट्स को तो तालीम मिल नहीं रही है, तो आप कैसे नौजवान को शऊर देंगे बगैर इल्म के? और आप अपने मंशूर में पढ़ा लिखा सिंध शामिल नहीं कर सकते? अगर हम पानी मांग रहे तो हम सब कुछ मांग रहे। अगर हम पानी मांग रहे, अगर हम कह रहे हैं कि हम हमारे पानी का हक का एहतराम करो, तो हम सब कुछ मांग रहे। अगर हमारे पास पानी नहीं हो तो तरक्की कैसे हो सकती है ना? अगर हमारे दरिया में पानी ना हो तो तरक्की कैसे हो सकते हैं? हम पढ़ा लिखा सिंध में यकीन रखते हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये जो गोस्ट स्कूल्स हैं कि वो ख़त्म हो जाएं या वो रिवाइव हो जाएं कम से कम। और सॉरी, जस्ट अभी तो आखिरी सवाल है, मैंने आपका अच्छा हो गया, पर आई साइड आखिरी सवाल, ओके, बस आप सीनियर हैं जी। अच्छा ये बताइएगा कि सिंध में अमन-ओ-अमान की सूरत भी बड़ी ख़राब है, कारोकारी के अंदर भी लोगों को मारा जाता है, बलूचिस्तान, पंजाब, पूरे यानी मुल्क के अंदर ये इस तरह के औरतों के साथ जुल्म होता है, तो ये जिरगे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी इन जिरगों को जो है कंडेम करेगी या इनको भी परवान चढ़ने देगी? और शहीद भुट्टो का नाम से पार्टी थी आपके वालिद साहब की, तो क्या वो नाम अच्छा नहीं है आपकी पार्टी के लिए आगे बढ़ने के लिए? जुडिशरी काम नहीं कर रही तो जिरगे रिलेवेंट है। लोग जिरगा की तरफ जाते हैं क्योंकि जुडिशरी उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह हमारे लोग बगदादी से बैठे हुए हैं, अगर फ़ैसला जल्द से जल्द हल हो सकता था और अगर घर जल्द से जल्द मिल सकते थे, चाहे कचहरी की तरफ या कोर्ट से बाहर, तो वो लेते थे और वो उस बात पे बात करते थे। तो इसलिए जिरगा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, मगर हम ये इनकार करते हैं कि उनका ये लेवल नहीं है कि वो किसी का ज़िंदगी पे फ़ैसला कर सकते हैं या किसी औरत की ज़िंदगी पे फ़ैसला कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है और जो हुआ था वो गलत है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। न्यू आस्ट शहीद भुट्टो, नाम तो सही है, मगर लोग ने शहीद भुट्टो के नाम पे भी दुकानदारी शुरू की और
और हम भी ये नहीं मान सकते, हम भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम एक पार्टी बनाना चाहते हैं जिसमें नौजवान के लिए जगह हो, जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों के लिए जगह हो, जिसमें अक़लियतों, औरतों के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, मज़दूर के लिए, किसान के लिए जगह हो, और जिसमें करप्शन नहीं है। तो अगर शहीद भुट्टो के अंदर करप्शन हो रहा था और लोग उसके नाम में भत्ता ले रहे थे या गलत काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हमें उससे निकलना पड़ेगा। एंड शहीद भुट्टो एक अच्छा नाम है, मगर वो हम दिल में रखते हैं। शहीद, हम शहीद के बेटे हैं, और हमारे जितने भी दोस्त हैं जो कि हमारे बहुत करीब हैं, वो सब शहीद के घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। सो नाम में कोई मसला नहीं है, और नज़रिया नाम के अंदर नहीं है, नज़रिया पार्टी के अंदर नहीं है, नज़रिया लोगों के दिल में होते हैं और लोगों के माइंड्स में होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज़ आप